सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस मशवरती मीटिंग के सदर और आसिफ भाई की कमेटी के तमामी जिम्मेदारान ओहदेदारान और यहाँ पर आए हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मैं और आप हम सभी ये जानते हैं कि कॉरपोरेशन इलेक्शन की आमद है और आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत के बाद लगभग ये क्लियर हो चुका है कि कॉरपोरेशन इलेक्शन ना होने के जो बादल महाराष्ट्र के ऊपर मंडरा रहे थे वो छटते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है कि इंशाअल्लाह ताला जनवरी मिड यानी कि जनवरी के दरमियान में या जनवरी के आखिर तक कॉरपोरेशन इलेक्शन हो जाए। कॉरपोरेशन आ चुका है, कॉरपोरेशन का इलेक्शन आ चुका है। ऐसे में हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है, हमें किस तरह के हालात का सामना करना होगा और किस तरीके से इन मामलात पर फैसला लेना होगा। इसीलिए जगह जगह मीटिंगों का जलसों का सिलसिला दराज होना शुरू हो चुका है। उसी की ये एक कड़ी है कि आपके और हमारे वार्ड नंबर 8 से इस्लाम पार्टी के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अली जनाब आसिफ बारदानवाला साहब, उन्होंने ये मीटिंग को रखा है। दोस्तों, कॉरपोरेशन में हमें अपना नुमाइंदा भेजने से पहले ये सोचना होगा कि वो नुमाइंदा किस तरह से हो, वो नुमाइंदा किस तरह के किरदार का हो। लोकल बॉडी इलेक्शन, कॉरपोरेशन इलेक्शन में हम अगर सही नुमाइंदे को भेजने में नाकाम हो जाएंगे तो 5 सालों तक हम हमारे लिए मिलने वाली सरकारी सहूलियात से और वार्ड में होने वाले कामकाज से महरूम हो जाएंगे। इसलिए हमारे उम्मीदवार का बेहतर और सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुज़िश्ता 2-3 महीनों से आसिफ भाई की मैं जो सरगर्मी देख रहा हूं, जो मुझे नजर आ रही है एक्टिव, तो अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ भाई का ग्रुप हो जिसमें मैं भी हूं, इब्राहिम भाई भी है, फारूक भाई भी है और बहुत सारे हमारे साथी हैं। ये 5-7 साल से कंटिन्यू किसी न किसी सियासी समाजी काम से जुड़े हुए हैं, मगर 3 महीने से 2 महीने से आसिफ भाई बारदान वालों ने जब से राब्ता ऑफिस का कयाम किया है, वो वार्ड के मसाइल को हल करने के लिए बड़ी जद्दोजहद और मेहनत से जुड़ गए। अपने जाती खर्च से किसी मस्जिद में कैमरे लगाने का काम हो, किसी रोड को बनाने का काम हो, गटर के ऊपर स्लैब बनाने का काम हो, औरतों के लिए उनके ऑनलाइन फॉर्म को केवाईसी कराने का काम हो या सरकारी योजना का फायदा आवाम को पहुंचाने का काम हो, वो हर तरह के काम में अपने जाती खर्च से मशगूल नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या? ऐसे शख्स को कॉरपोरेशन पहुंचना चाहिए, ऐसे शख्स को कॉरपोरेशन इलेक्शन का टिकट मिलना चाहिए। और अगर इतने काम करने के बावजूद भी ऐसे शख्स को हम टिकट दिलाने में नाकाम हो जाएंगे तो फिर हम खुद अपने फर्ज की तय जिम्मेदार नहीं है। इसलिए हमारी पूरे वार्ड नंबर 8 में या पूरे मालेगांव शहर में हमारी अपनी इस्लाम पार्टी से किसी भी टिकट के ऊपर मुखालफत नहीं है, मगर हमारी ये मांग है कि आसिफ भाई को टिकट दिया जाए। मुखालफत किसी की नहीं है, मगर मांग है, मैं खुद ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हूँ वार्ड नंबर 8 से, मगर मैं भी ये चाहता हूं कि फील्ड पर काम करने वालों को अव्वल मौका देना चाहिए। इसके अलावा मैं जानता हूं कि पार्टी के लिए ये काम आसान नहीं है। एक वार्ड में 4 उम्मीदवारों को टिकट मिलना है और जिसमें भी 2 लेडीज और 2 जेंट्स होने वाले हैं, मगर ख्वाहिशमंद और मजबूत उम्मीदवारों की फहरिस्त हर वार्ड में 8-8 उम्मीदवार और 10-10 उम्मीदवारों की है।
कि मैं आप लोगों के बीच आऊं और काम लोगों के जो मसले मसाइल है इस इलाके के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा हल करने की कोशिश करूं। आसिफ भाई बारदान वालों ने जिस दिन से राब्ता ऑफिस खोला, ये बुनियाद पे इस इलाके के अंदर लग गए और इस इलाके के तमाम नौजवानों को मैं देख रहा हूं, उनके अंदर जज्बा आसिफ भाई के साथ रहने का। ऐसा लग रहा कि कल पोलिंग हो जाए तो आसिफ भाई ने कभी बोल दिया कि आला बटन दबाना, तो इंशाल्लाह वही बटन दबेगा जो आसिफ शेख रशीद साहब का निशान रहेगा। और उम्मीद भी अब लग रही कि आसिफ भाई अब ख्वाहिशमंद उम्मीदवार नहीं, अब उम्मीदवार की शक्लों में नजर आने लगी। शहर भर में से आवाज उठने लगी, वार्ड नंबर 1 पहले बहुत गुरुवार वार्ड चल रहा था, वार्ड नंबर 7 चल रहा था, लेकिन अब 8 नंबर वार्ड का रिजल्ट आया। कुसुम्बा रोड के इस साइड, आगरा रोड के इस साइड कोई उम्मीदवार होगा तो आसिफ बारदान वाला, जो जगह पे फैसला करके लोगों के मसले मसाइल को हल कर रहा है। बहुत ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फील्डों पे नहीं, डर सता रहा किसे जेल हो गए, जेब से क्यों पैसा खर्चा करेंगे। अलग अलग रूप पर है। मालेगांव शहर के सियासी सूरत हाल की अगर बात की जाए, सलीम भाई, मुखिया भाई निहाल नगर, रऊफ उस्ताद, अकील भाई, सदर साहब, आली जनाब आसिफ भाई हाजी साहब कपड़े वाले और नबी पहलवान साहब और स्टेट में तमाम जितने मेरे जिम्मेदार और मेरे तमाम वार्ड के जिम्मेदार जो मेरे सामने मंच के सामने बैठे हुए हैं, मैं इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मेरे लिए यहां तक कोशिश की कि लोगों से दुश्मनी मोल ले ली। मैं जानता हूं इन्होंने क्या किया मेरे लिए। जो सबसे पहले मीटिंग निहाल नगर तीसरी गली में हुई थी, जो हमारे दोस्तों मुखिया पेंटर साहब और हमारे उनके छोटे भाई सोएब और इकबाल भाई और राजू शाह, समीर अंडेवाले साहब और हमारे तमाम जिम्मेदारों ने मिलकर ये मीटिंग को अंजाम दिया। इन्होंने बहुत, इनके पीछे बहुत अड़चने आए मगर इन्होंने उस काम को अंजाम दिया। मैं इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इस इलाके के नौजवान जो हमारे 55 के और निहाल नगर के, इंदिरा नगर, हिंगलाज नगर, सलीम नगर, खुद्दार नगर, राहुल नगर, लाला नगर और तमाम नौजवान कुसुम्बा रोड के लोगों ने मेरा साथ दिया और मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इन्होंने इस जगह, इस मुकाम पे लाके खड़े कर दिया कि मैं 8 नंबर वार्ड से ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हो गया, क्योंकि इन्होंने मेरे पे एक भरोसा किया। इन्होंने मुझ पे एक जिम्मेदारी डालने की कोशिश की कि आज ये हालात इस वार्ड में क्यों बने, इस वार्ड में उम्मीदवारी के लिए नवा चेहरा क्यों ढूंढा गया, क्या वजह है। हमने कभी भी सियासत में आने का कदम रखने का सोचा ही नहीं था। हमारी पूरी टीम, इकलाल शाह साहब, इब्राहिम भाई मोड़ वाले,